आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि पूरे देश में कहीं भी कोई नफरती बयान देगा तो इस नफरती बयान पर किसी के द्वारा अगर कोई शिकायत थाना में दर्ज नहीं कराई जाती है तो प्रशासन द्वारा नफरती बयान पर मामला दर्ज करके कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2022 के आदेश, जिसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को अभद्र भाषा के मामलों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करने का निर्देश दिया, के आवेदन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया। इसलिए अब सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को किसी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतः कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को पारित प्रारंभिक आदेश केवल दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों पर लागू था। नफरती बयान देने वालों के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि निर्देशों के अनुसार कार्य करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना रूप में देखा जाएगा। देश भर में घृणा अपराधों के विभिन्न मामलों के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है तो आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295 और 506 आदि जैसे अपराधों को आकर्षित करती है। बिना किसी शिकायत दर्ज किए मामले को दर्ज करने और खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वप्रेरणा से कार्रवाई की जाए। प्रतिवादी अधीनस्थों को निर्देश जारी करेंगे ताकि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जा सके। पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भाषण के निर्माता के धर्म के बावजूद ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके। पीठ के द्वारा यह आदेश एडवोकेट निजाम पाशा, याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला के लिए द्वारा दायर एक आवेदन में पारित किया गया था, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश मांगे गए थे। निर्देश के लिए अपने आवेदन में श्री पाशा ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो नफरत भरे भाषणों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हो। 29 मार्च को अदालत ने एक अवमानना में महाराष्ट्र राज्य से जवाब मांगा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य के अधिकारी रैलियों के दौरान किए गए नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। पिछली सुनवाई की तारीख पर अभद्र भाषा के मामलों में वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पीठ ने निराशा के साथ टिप्पणी की थी, राज्य नपुंसक है, राज्य शक्तिहीन है, यह समय पर कार्य नहीं करता है। पीठ ने बार बार सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। फरवरी में पीठ ने सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित रैलियों के संबंध में महाराष्ट्र के अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे, जिसमें भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश भी शामिल थे। न्यायमूर्ति जोसेफ ने महाराष्ट्र की ओर से पेश एएसजी श्री एसवी राजू से कहा, आप महाराष्ट्र राज्य को हमारे आदेशों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एएसजी ने जवाब दिया, हमारे मन में इस अदालत के लिए सर्वोच्च सम्मान है। अवमानना के संबंध में न्यायमूर्ति जोसेफ ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र राज्य द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एसवी राजू ने प्रस्तुत किया कि कल फाइल की गई थी। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि इसे पहले दायर किया जाना चाहिए था ताकि न्यायाधीशों के पास इसका अवलोकन करने के लिए पर्याप्त समय हो। जवाबी हलफनामे में प्रासंगिक सामग्री को सारांशित करते हुए एएसजी ने प्रस्तुत किया, हमने कुछ मामलों की पहचान की है और प्राथमिकी दर्ज की है। वीडियोग्राफी 5 फरवरी को प्रस्तावित रैली तक सीमित थी, वह रैली नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, यहाँ तक उन मामलों में भी जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने इंगित नहीं किया है, हमने प्राथमिकी दर्ज की है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने स्पष्ट किया कि हमने निर्देश नहीं दिया कि हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
हमने जो कहा वह धर्म के बावजूद था, कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने तर्क दिया कि तहसीन पूनावाला के फैसले में सीआरपीसी और शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार उपाय पहले से ही उपलब्ध था। उन्होंने प्रस्तुत किया, कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से नफरत फैलाने वाले भाषणों को सही नहीं ठहराता। अगर नफरत भरे भाषण होते हैं तो तहसीन पूनावाला के फैसले में क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर अपराध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी अभद्र भाषा होती है, संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करना उपाय है। यदि पुलिस मना करती है तो मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए 156(3) लागू करें। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, यह राष्ट्र के ताने बाने को प्रभावित करने वाला अपराध है। सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अभद्र भाषा के हर उदाहरण को अब मुख्य याचिका में एक आवेदन दाखिल करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है। नतीजतन उन्होंने प्रस्तुत किया, सर्वोच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट कोर्ट में घटा दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया, एक याचिका में अदालत ने नोटिस जारी किया है। अब हम आवेदनों के बाद आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। क्या इस अदालत को मजिस्ट्रेट का कर्तव्य निभाना चाहिए? याचिकाकर्ता के वकीलों में से एक ने प्रस्तुत किया, यह एक अखिल भारतीय मुद्दा है। जवाब में न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, जब आप कहते हैं कि यह एक अखिल भारतीय मुद्दा है तो आप उत्तर पूर्व का मामला लेते हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ अभद्र भाषा के उदाहरण हैं या नहीं, यह नहीं कि मैं जानता हूँ। इसलिए हम नहीं जानते कि यह अखिल भारतीय है या विशेष कारणों से कुछ क्षेत्रों में है। जब हमने अभद्र भाषा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आदेश पारित किया था, तब हमारे मन में जनता की भलाई थी। सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया, सहमत हूँ, लेकिन अब एक याचिकाकर्ता एक समुदाय के खिलाफ याचिका दायर करता है और फिर दूसरे के खिलाफ एक याचिका आती है। एक वकील ने पश्चिम बंगाल में नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाओं की ओर इशारा किया। एक अन्य वकील ने बिहार में नफरत फैलाने वाले भाषणों के संबंध में दायर एक याचिका का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति जोसेफ ने तब कहा, हम कुछ कहना चाहते हैं। हम दोनों अराजनीतिक हैं। हमें पार्टी ए या पार्टी बी की परवाह नहीं है। हम केवल संविधान पर हैं। उन्होंने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से वर्तमान कार्यवाही में राजनीतिक पहलुओं को लाने से परहेज करने के लिए कहा। राजनीति में मत लाओ। यदि राजनीति में लाने का प्रयास किया जाता है तो हम इसके पक्ष में नहीं होंगे। हमने कहा है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या चाहिए? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।